इस चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी से सादर प्रार्थना है कि वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे को टच कर सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद घंटी को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यदि वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर लाइक कर दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक होम थिएटर बनाना सीखेंगे और आपको बनाना सिखा भी देंगे और इसको हम बना देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लाइन देते हैं और देखते हैं कि इसमें बीमारी क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसमें लाइन दे दी। यह तो बिल्कुल चालू है, ठीक है। इसका बूफर बज रहा है पर स्पीकर से किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए, स्पीकर का ये तार है, ये कोड भी हमने इसमें खोसे हुए हैं, फिर भी यह स्पीकर से सनसनाहट की आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हम चिप्स अब लगा के देखेंगे ये बजता है कि नहीं बजता है। दोस्तों, चिप्स लगाने के बाद केवल बूफर थोड़ा सा बज रहा है, स्पीकर से किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं है और बूफर हल्का बज रहा है। तो यही हम इसको आज बनाएंगे और देखेंगे इसमें दिक्कत क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको लाइन को बंद करते हैं और चिप्स हटा देते हैं और इसको खोलते हैं। यह है पीछे, देखिए स्पीकर का ये तार लगा हुआ था, इसको कोड हम निकाल देते हैं। स्पीकर मेरा, और एक बार आपको स्पीकर चेक करके दिखा देते हैं ये स्पीकर सही था कि नहीं था। ये हमारा मीटर है और यह है कोड। और आपको दिखाने के लिए चलिए नज़दीक कर देते हैं। और इसमें देखिए कांटा शो करेगा। ये देखिए स्पीकर पिन इस पर और इस पर हमने लगाया। ये देखिए मेरा कांटा जो है ये घूम रहा है, यानी यह स्पीकर सही है। तो बीमारी मेरा किट से प्रॉब्लम है। तो हम इसको होम थिएटर को खोलते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका सारा नट खोल दिए हैं। अब इसको हम बाहर खींच के निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। ये देखिए यही किट है इसका, और इस किट को भी हम खोल लेते हैं। इस किट को भी खोल देते हैं ताकि समझ में आए कि ये दिक्कत कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। दोस्तों, हमने इसका किट भी खोल दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे। तो ये इसमें जो मुख्य रहता है ये 3 गो आईसी रहता है। तो एक से बूफर की आवाज़ निकलता है। ये देखिए यहाँ का जो आईसी लगा हुआ है इससे बूफर की आवाज़ निकलता है। आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए ये जो आईसी है इसमें यहाँ से ये देखिए प्रिंट इस बूफर का कनेक्शन होता है यहाँ से, और ये दोनों स्पीकर का होता है जो पीछे का स्पीकर खोस के बजाते हैं उसको। तब हम इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, यह ऐसे ही नज़र आ रहा है कि यह जो आईसी है मेरा जल गया है और बूफर भी रुक रुक कर बज रहा है। तो बूफर का भी आईसी बदलना पड़ेगा और इस स्पीकर का भी आईसी बदलना पड़ेगा। तो तीनों आईसी को हम बाहर निकाल कर और बदल देंगे और नया आईसी इसमें डाल देंगे। तो तीनों आईसी को हम खोल देते हैं और इसमें नया डालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम पूरी तरह खोल देते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, केवल यही रहता है स्पीकर का ही, आईसी का ही सारा खेल इसमें होता है। किट बहुत बाई चांस ख़राब होता है, ज़्यादातर आईसी ख़राब होता है। अगर बूफर केवल स्पीकर आपका बज रहा है और अगर बूफर नहीं बज रहा है तो ये बूफर का जो नज़दीक आईसी है इसी को केवल एक आईसी को चेंज कर देने से आपका बूफर बजने लगेगा। और किसी किसी में बूफर बहुत बढ़िया बजता है और स्पीकर नहीं बजता है। तो स्पीकर जब नहीं बजेगा तो ये दोनों आईसी को चेंज कर देंगे तो मेरा स्पीकर भी चालू हो जाएगा। दोस्तों, हमने सारा इसका नट खोल दिया है। तो अब हम इसको सोल्डिंग से
यहाँ का प्रिंट छुड़ा लेंगे सोल्डिंग से। इसका रांगा हटाकर और आईसी को बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं कि आईसी कैसा जला हुआ है। तो हम सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे। दोस्तों एक लीज वायर लेंगे ऐसा, और इसके सहारे इसका सारा जो रांगा है इसका का हटा देंगे और इसको ओपन कर लेंगे, निकाल लेंगे बाहर। इस पे का प्रिंट का रांगा छूट जाएगा तो ये फ्री हो जाएगा, ये बाहर आसानी से आ जाएगा, अन्यथा आपको बाहर निकालने में परेशानी हो सकता है। चाहे आप इसको जैसे भी बाहर निकालें, ये देखिए ये छूट गया रांगा, इस पर का हट गया है। अच्छी तरह इसका रांगा साफ कर लेंगे। ऐसे ही सभी पक्का रांगा हम हटा लेते हैं। दोस्तों हमने सारा रांगा इस पर का हटा दिया है। अब इसको हम आईसी को बाहर निकालते हैं। ये देखिए 1 2 और यह तीसरा आईसी है, हट गया। दोस्तों यह देखिए यह 3 पीस इसका आईसी निकाले हैं हम। इसका नंबर है TDA 2030। दोस्तों इसका नंबर है TDA 2030। ये देखिए बीच वाला जो है ये फट गया है, यह जल गया है। ऐसे ही यह जला हुआ एक आईसी और है जो हल्का सा फटा हुआ है, जो कैमरा में आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है। ये वाला साफ नज़र आ रहा है। और एक आईसी ये है। ये तीनों आईसी जल गया है और तीनों आईसी एक ही नंबर का होता है। यह नंबर है TDA 2030। तो हम इस आईसी को अब नया लगा देते हैं और अब नया लगाकर आपको दिखाते हैं और नया निकालते हैं आईसी दिखाते हैं। दोस्तों यह देखिए मैंने न्यू आईसी निकाला है। इसका नंबर देख लीजिए TDA 2030। ये इसका नंबर होता है TDA 2030। तीनों एक ही नंबर का है और तीनों को अब हम बारी बारी से लगाएंगे। और जब हम लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा पीछे इसका जो है एक हीट सिंक पेस्ट आता है, इसका हम थोड़ा सा लगा देंगे पेस्ट और इस्तेमाल करेंगे। यह पेस्ट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आईसी ज़्यादा हीट होता है, हीट नहीं होने देगा। हीट होबो करेगा तो कम होगा हीट सिंक पेस्ट लगाने से। दोस्तों इसमें हम थोड़े से हीट सिंक पेस्ट लगाते हैं और लगाने के बाद हम इसको बैठाएंगे। तीनों में थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। ये देखिए पहले भी लगाया हुआ था ताकि यह आईसी जो है कम हीट हो, और हीट ज़्यादा होगा तो यह आईसी ज़्यादा ख़राब होगा। हीट सिंक पेस्ट है तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें बारी बारी से TDA 2030 को बैठाते हैं और इसमें नट कस देंगे। दोस्तों यह तीनों ऐसे बैठा कर हमने इसमें देखिए नट चार तीनों कस दिए हैं ये। अब इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं। यही पिन है, इसका सारा पिन को सोल्ड कर देते हैं। आपको सामने सोल्ड करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे को टच कर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों एक लाइक आप ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन आएगा, वह उसको दबाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें। घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत पड़ता है।
आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम सबों का एक हौसला बढ़ेगा ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लाते रहें और आप देखकर लाभ उठाते रहें और आप सीखते रहें। हमारा भी एक इंटरटेनमेंट मनोरंजन हो जाता है ये सब करने से और आपका भी हो जाता है। तो दोस्तों यह तो हमने सोल्डिंग कर दिया। अब इसको हम पूरे अच्छी तरह सोल्डिंग कर लेंगे ताकि यह छोड़े नहीं किसी तरह और इन्ने वन्ने भी किसी प्रकार का कुछ होगा, रांगा गिर गया होगा जिसके कारण शॉर्ट सर्किट लगने का चांस रहता है, वह सारा चीज़ दूर हो जाएगा। और एक बार हम इसको पुनः साफ कर लेंगे। दोस्तों सब कुछ हो गया है। अब इसको हम थोड़ा सा बैठा देते हैं, इसमें कस देते हैं, उसके बाद इसको हम चेक करेंगे। दोस्तों इसमें सब कुछ कस दिए हैं। अब इसको हम इसमें ऐसे बैठा देते हैं और एक बार लाइन देते हैं और चेक करते हैं कि यह बजता है कि नहीं बजता है। चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं। दोस्तों यह तो ठीक हो गया। अब हम स्पीकर भी लगाते हैं। ये देखिए यहाँ स्पीकर रखते हैं और पीछे इसका कोड लगा देते हैं। और इसमें हम मेमोरी लगाते हैं। देखिए दोस्तों यह होम थिएटर बिल्कुल सही हो गया है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।